दोस्तों नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे आपके इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक एक ऐसी खबर, ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद 100 लोगों में से 80 लोगों को पता ही नहीं है, यानी 100% में से 80% लोगों को पता ही नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और जानिए वो असली जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के प्राचीन एवं ऐतिहासिक कटक शहर में एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ था, जिसके कारण आज आप और हम स्वाधीन भारत की इस स्वाधीन भूमि पर स्वाधीनता से जी रहे हैं। स्वाधीन भारत के सबसे बड़े जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हिटलर जैसे भी तानाशाह को अपने पक्ष में कर लिया, जापान जैसे देश को अपने बस में कर लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अंग्रेज एक ही रात में अंग्रेज भारत छोड़कर भागने लगे। अनेकों को पता है कि नेताजी का देहांत हो चुका है, लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जीवित हैं। जवाहरलाल मोती जी के पिता मोतीलाल नेहरू जी एक लॉयर से बैरिस्टर बने थे और मोहनदास करमचंद गांधी भी एक लॉयर से बैरिस्टर बने थे और सुभाष चंद्र बोस जी के पिता भी श्री जानकी नाथ बोस भी एक लॉयर थे। इसी कारण अंग्रेजी हुकूमत में इनको और इनके परिवार को अधिक सम्मान दिया जाता था। परंतु नेताजी सुभाष चंद्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव रखते थे, क्योंकि उनके मन में बारंबार एक ही प्रश्न आता था कि ये अंग्रेज हम पर शासन क्यों कर रहे हैं, और यदि शासन कर रहे हैं तो हमें गुलाम बनाकर क्यों रख रहे हैं। एक बार की बात है कि कटक में स्थित एक नदी के किनारे बाल अवस्था में नेताजी एक अपने मित्र के साथ बैठे हुए थे। तभी उसी रास्ते से अंग्रेजी हुकूमत के एक बड़े पदवी वाले एक व्यक्ति का काफिला निकला। तो पुलिस ने नेताजी को वहाँ से हट जाने के लिए कहा, लेकिन नेताजी बिना किसी भय के चट्टान की तरह खड़े रहे। तो कुछ देर बाद उस अंग्रेज की गाड़ी नेताजी के सामने आके रुक गई। तो उस व्यक्ति ने पुलिस को बुलाकर पूछा कि ये लड़का कौन है और हमें सम्मान क्यों नहीं दे रहा। तो पुलिस वालों ने बताया कि साहब, ये कटक हाई कोर्ट के वकील जानकी नाथ बोस जी के पुत्र हैं और इनका नाम सुभाष है। अंग्रेजों ने नेताजी को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना उनसे कुछ बोले अपना रास्ता किनारा करके चल दिए। तब ये पहला अवसर था कि अंग्रेजी हुकूमत के कानों में सुभाष का पहली बार नाम गूंजा था, इससे अनजान कि यही सुभाष कुछ दिनों के बाद उनके अंत का कारण बनेगा। नेताजी ने कहां से पढ़ाई की थी, नेताजी ने कहां से सिविल सर्विस की परीक्षा दी थी, ये सब ऐसी और भी सब कहानी अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन नेताजी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष इतिहास के पन्नों से आज भी गायब है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नेताजी एक महान साधु, तपस्वी तथा एक त्यागी थे, जिन्होंने अनेकों वर्षों तक कठोर साधना तथा तपस्या की थी और अनेकों महापुरुषों से जीवन तत्व का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके कारण उनके पास अनेकों दिव्य शक्तियां थीं, जिसके बल पर वो सबसे छुपकर भारत को आजाद करने के कार्य में लगे थे। अंग्रेजों ने 100 से अधिक सीक्रेट एजेंट एवं हजारों पुलिस वालों को नेताजी की जासूसी करने में लगाया हुआ था कि वो कहां जाते हैं और क्या करते हैं सब पता लगता रहे। लेकिन इस जासूसी करने में सबके सब विफल हो गए, क्योंकि वो कब कहां प्रकट हो जाए इसका कोई पता ही नहीं लगा पाता था। ऐसा बताया जाता है कि उनके पास एक रहस्यमयी और मायावी विद्या थी, जिसके कारण हिटलर जैसा तानाशाह भी नेताजी से प्रभावित हो गया। इसी कारण वर्ल्ड वॉर के समय वाला क्रूर जापान भी नेताजी का दीवाना बन गया था और इसी कारण पूरा भारत देश उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस विद्या के बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको क्या लगता है, क्या नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे, या फिर वो उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के नाम से जिंदा रह रहे थे, या फिर वो उड़ीसा के एक गांव में गुप्त रूप से निवास कर रहे थे? प्रश्न तो अनेक हैं, लेकिन नेताजी के देहांत का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पंचसखाओं में सबसे श्रेष्ठ विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका में कहा था कि नेताजी के कटक वाले घर में एक दिव्य तुलसी का पौधा है और जब वो तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा तब समझ लेना कि नेताजी का देहांत हो चुका है। काफी लोगों को ये बात काल्पनिक या मनगढ़ंत लग सकती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो तुलसी का पौधा आज भी उनके आंगन में जीवित है। जानकार लोगों का नेताजी का आज भी जीवित होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे अनेकों महापुरुष थे या आज भी हैं जिनकी आयु 100-200 साल से भी ऊपर है। आप सबने उत्तर प्रदेश के देवराहा बाबा के नाम के बारे में तो सुना ही होगा। मिली जानकारी के अनुसार ये जानकारी मिली कि देवराहा बाबा 500 वर्षों से भी ज्यादा ऊपर के थे और कुछ लोग तो 900 वर्ष भी कहते हैं। हमारे वेदों में तथा हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेकों योग पद्धति तथा साधना एवं ऐसे ऐसे जीवन शैली लिखे हैं जिसके माध्यम से एक मनुष्य की आयु बहुत लंबी हो सकती है। और शायद नेताजी को ये ज्ञान बहुत पहले ही मिल चुका था
संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि सुभाष नामक वीर योद्धा अमर है। गुरुदेव के अनुसार सुभाष चंद्र बोस आज भी जीवित है, यानी उनकी आयु बहुत ज्यादा लंबी है। अमर का मतलब ये नहीं है कि एक मनुष्य कभी भी मरता ही नहीं है। अमर होने का मतलब ये है कि एक मनुष्य बाकी साधारण मनुष्यों की हिसाब से अनेकों सालों तक ज्यादा जीवित रहता है, क्योंकि जीवन मृत्यु के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता या फिर असुर या स्वयं भगवान। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में कहा है। एक और ग्रंथ में संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि सुभाष रसिया में होंगे। असुरी माया को सिद्ध करके इस भविष्यवाणी के अनुसार नेताजी कलयुग के अंतिम चरण में रसिया के अंदर होंगे। असुरी माया को धारण करके, असुरी माया का मतलब है कि वो इस तरह से रह रहे होंगे कि कोई भी उन्हें देखकर ये अनुमान नहीं लगा पाएगा कि ये सुभाष चंद्र बोस ही है। इसमें और भी एक गुप्त बात छुपी हुई है जिसको कोई भी समझ नहीं पाएगा। भविष्यमालिका के अनेकों ग्रंथों में चाइना को असुरों का देश कहा गया है, वहीं नेताजी असुरी माया के माध्यम से गुप्त रूप से रह रहे होंगे। तो अब एक प्रश्न उठता है, तो क्या नेताजी वर्तमान के कालखंड में रसिया में है? नहीं। तो फिर संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने, यानी हमारे गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा है कि वो रसिया में होंगे? गुरुदेव संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने एक और ग्रंथ में कहा था, ध्यान से सुनिएगा। रसिया देश में सुभाष होगा, गोरे सैनिकों को साथ लेकर आएगा, मुगलों के चंगुल से भारत को आजाद करेगा और भारत के एक राज्य पर अवश्य शासन करेगा। तो कुछ समझ में आया मेरे दोस्तों? इस भविष्यवाणी के अनुसार जब चाइना समेत 13 इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण करेंगे, तब रसिया से रशियन आर्मी को लेकर सुभाष चंद्र बोस भारत में आएंगे और शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे भी और एक राज्य पर शासन भी करेंगे। और ऐसा इसलिए कि सुभाष चंद्र बोस कल की सेना के मुख्य सेनापतियों में से एक हैं, इसीलिए वो भारत के एक राज्य पर राज करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपना मत कमेंट के जरिए हमें जरूर दर्शाएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सच हर घर तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंच सखा, जय भोलेनाथ।